क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं एक बार भोलेनाथ को दर्शन दिया, जबकि माता यशोदा ने उनको मना कर दिया। द्वापर काल की बात है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पे विराजमान थे और मन में भगवान विष्णु का चिंतन चल रहा था। उसी समय उनके मन में भगवान के बाल रूप का दर्शन करने की इच्छा आ गई। उन्होंने सोचा कि भगवान का बाल रूप का दर्शन करते हैं। उस समय धरातल पे भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान थे। मन में विचार कर भगवान भोलेनाथ वहां से कैलाश से निकले और आ पहुंचे सीता गोकुल नंद बाबा के द्वार। भगवान आ तो गए और उन्होंने जोगी का वेश धारण कर लिया, वल्कल वस्त्र धारण किए, लेकिन भस्म वैसे ही लगी रही और डमरू और सर्प भी वैसे ही गले में रहा। जा करके उन्होंने वहां अलग जगाया और मैया जो है दरवाजा खोली और देखा भगवान भोलेनाथ का रूप देख करके मैया घबरा गई। बोली पता नहीं कौन आ गया भाई दरवाजे पे, क्या चाहिए बाबा क्या चाहिए? बोले मैया मैं सीधा हिमालय से आ रहा हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने की इच्छा है मन में। मैया बोली कि भैया लाला सो रहा है, लाला का दर्शन तो ना हो पाएगा इस समय। मैया के मन में डर था, कंस अलग अलग रूपों में कृष्ण को मारने के लिए कई लोगों को भेज चुका था, वो न हो ये भी बहरूपिया हो और कृष्ण को मारने की इच्छा से आया है। ऐसा विचार कर मैया ने भगवान को मना कर दिया। भगवान भी मन में विचार किए कि अरे भैया मैं बड़ी विनती करी भोलेनाथ ने कि भैया दिखा दे, एक बार दूर से ही दिखा दे, मैं दूर से ही दर्शन करके चला जाऊंगा लाला का। मैया बोली बिल्कुल ना, लाला सो रहा है, बिल्कुल आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा जो चाहिए ले जाओ आप, सोना चांदी जेवर आपको दे देती हूँ, मैं लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगा। भोलेनाथ सोचे भगवान के ऊपर इच्छा ले रहे हो मेरी। वहां से बड़े उदास मन से लौटे, उनके महल से बाहर आकर के और सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे भगवान बैठ करके और भगवान का चिंतन करने लगे। और इधर कृष्ण ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ आए और वैसे ही चले जाएंगे। ऐसा विचार कर मन में कृष्ण ने रोदन आरंभ किया, रोना चालू किया। ऐसा रोना कि पूरा घर उन्होंने उठा लिया। चुप ही नहीं हो गए, मैया चुप कराती रही, तमाम लोग लगे रहे, लेकिन भगवान रो ही जा रहे, रोते ही चले जा रहे। अब उन्हें तो ये था कि किसी तरह से जो है भगवान चुप हो जाए। और भोलेनाथ बैठे बाहर जो है अपने मस्ती में भगवान को याद कर रहे कि प्रभु आज दर्शन किए बिना जाऊंगा नहीं जब तक आप दर्शन नहीं करो। यहाँ भगवान रो ही जा रहे। कुछ लोगों ने कहा कि मैया एक काम कर, बाहर एक जोगी बैठा है, लाला को नजर लग गई है, नजर उतरवा दे उससे। मैया ने बोला भैया कुछ भी करो लेकिन लाला को चुप कराओ। तो लोग गए, जोगी बाबा के पास गए, बोले बाबा जरा आप अंदर आ जाओ और देखो लाला रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा बहुत देर से, क्या बात है, जरा नजर लग गई है, आप उतार दो नजर उसका। भोले बाबा बोले मैं नजर ठीक करने में तो माहिर हूँ एकदम, चलो अभी चलता हूँ। भोले बाबा तुरंत उठ के और चल दिए और पहुंचे वहां। उन्होंने जब कृष्ण का दर्शन किया, सुंदर मुखड़ा देखते ही भगवान के आंखों से आंसू बहने लगा। अब बालकृष्ण तो पहले से ही रो रहे थे, भगवान भोलेनाथ की आंखों से भी अश्रुओं की धार बह के भगवान कृष्ण के पैरों को नहलाने लगी। भगवान ने अपना मस्तक भगवान के पैरों पे लगाया और बोले प्रभु यही देखने के लिए मैं इतनी दूर से चला आया, बड़ी परीक्षा लिया आपने। और लाला को आशीर्वाद दे करके जब बाबा आ गए तो लाला का रोना बंद हो गया। वो भी एक टक अपलक भगवान को निहार रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान गए। मन ही मन में बातें हुई इन लोगों की। भोलेनाथ वहां से निकले, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज दर्शन देने के लिए, ऐसा मन में विचार कर और फिर वहां से बाहर आए। तात्पर्य यह है कि जिसके मन में प्रबल इच्छा होती है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है।